दोस्तों शेड्यूल्ड एक्शंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों शेड्यूल्ड एक्शंस होते क्या हैं, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। दोस्तों जब अथॉरिटी पर्सन किसी एक्शंस के फ्यूचर में होने का समय पहले से तय कर लेते हैं तो उस एक्शंस को हम शेड्यूल्ड एक्शंस कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्ज़ाम कल 9 बजे शुरू होगा। अब दोस्तों इस सेंटेंस में जो जो एग्ज़ाम के होने का समय है वह जो टीचर्स होते हैं, अथॉरिटी पर्सन्स होते हैं, उन्होंने उस एग्ज़ाम के होने का समय पहले से तय कर लिया है। इसलिए इस एक्शन को हम शेड्यूल्ड एक्शंस कहेंगे और इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। एग्ज़ाम कल 9 बजे शुरू होगा। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स एट 9 o'clock टुमारो। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हिंदी में यह सेंटेंस ऐसा लगेगा कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। एग्ज़ाम कल 9 बजे शुरू होगा, लेकिन अगर आप इसको फ्यूचर टेंस में बना देंगे तो यह ट्रांसलेशन गलत हो जाएगी। इस ट्रांसलेशन को इसीलिए दोस्तों अगर आप इन नियमों को ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कंसर्ट कब शुरू होगा? When does the concert begins? दोस्तों इस सेंटेंस में भी अगर आप देखेंगे तो जो कंसर्ट के शुरू होने का समय होता है उसको अथॉरिटी पर्सन पहले से तय कर लेते हैं। जिसमें जिनको परफॉर्म करना होता है उनको भी पहले से कॉन्सर्ट के शुरू होने का समय पता होता है और जो दर्शक होते हैं उन्हें भी पहले से पता होता है कि कंसर्ट कितने बजे शुरू होगा। इसलिए यह एक शेड्यूल्ड एक्शंस है। इसलिए इस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। When does the concert begin? कंसर्ट कब शुरू होगा? दोस्तों इसको भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस ना समझने की गलती ना करिएगा, क्योंकि जब भी हम शेड्यूल्ड एक्शंस की बात करते हैं जिनका फ्यूचर में होने का समय पहले से तय होता है तो उनको हम हमेशा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फिल्म 10 बजे शुरू होगी। दोस्तों यह सेंटेंस भी देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का लग रहा है, लेकिन क्योंकि फ़िल्म के शुरू होने का समय पहले से शेड्यूल्ड होता है, पहले से सबको पता होता है कि फ़िल्म कब शुरू होगी, इस वजह से दोस्तों इस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेज में कंफ्यूज मत होइएगा। इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे द फिल्म स्टार्ट्स एट 10 o'clock। तो दोस्तों इन तीनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम शेड्यूल्ड एक्शंस की बात करते हैं तो उन एक्शंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों शेड्यूल्ड एक्शन से आप कंफ्यूज मत होइएगा। शेड्यूल्ड एक्शंस वह एक्शंस होते हैं जिनमें अथॉरिटी पर्सन पहले से तय कर लेते हैं कि किसी एक्शंस के होने का समय क्या है। शेड्यूल्ड एक्शंस में जितने भी कंसर्न पर्सन होते हैं जो उस एक्शन से जुड़े हुए होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि यह एक्शन फ्यूचर में किस समय होगा। जैसे अगर ऐसे ऑफिस में मीटिंग होनी है और जो बॉस हैं और जो अथॉरिटी पर्सन हैं वो मीटिंग का समय पहले से तय कर लें तो उस अब ये एक्शन क्या होगा, शेड्यूल्ड एक्शंस हो जाएगा। तो अगर कोई कहे कि मीटिंग 3 बजे होगी तो दोस्तों क्योंकि यह एक्शन पहले से शेड्यूल्ड है इसलिए इसको हम ये नहीं कहेंगे द मीटिंग विल स्टार्ट एट 3 o'clock, बल्कि हम इसको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे और हम कहेंगे द मीटिंग स्टार्ट्स एट 3 o'clock। मीटिंग 3 बजे शुरू होगी। तो दोस्तों अगर आपको यह शेड्यूल्ड एक्शंस अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको इसको दोबारा से फिर से समझाऊंगा।